अबे नालायक, इतनी जल्दी क्यों आ गई स्कूल से? तेरे स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। अरे पापा आज मैडम मर गई इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। अच्छा, जा कपड़े बदल ले जाके। ठीक है पापा। अरे मैडम जी आप यहाँ, मेरा लड़का तो ये कह रहा था कि तुम मर गई इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। क्या तुम्हारे लोग ने तो ये बोलकर आया कि मेरे पापा मर गए, मुझे छुट्टी दे दो, इसलिए मैं तुम्हें देखना आई हूँ। क्या नालायक मुझे मारेगा? अबे रुक नालायक, कितने बार आपको मारेगा? अरे भाई साहब, मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूँ, आपके घर में लगवा दूँ बहुत सस्ते में। भाई साहब हमारे घर के बाहर तो बहुत खतरनाक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरे गांव को कवर करते हैं। पूरे गांव को कवर करते हैं? ऐसे कौन से कैमरे आ गए मार्केट में भाई साहब? आओ चलो तुम्हें दिखा कर लेकर आता हूँ। चलो। आ जाओ भाई साहब आ जाओ। अरे सबा अपने घर के सामने से किसी को जाते हुए देखा है क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले ना शीला भाभी गई थी अपने घर की तरफ से। अरे वो तो 15 मिनट पहले निकली थी। तो कोई और गया होगा, जो भी गया था। हाँ हो सकता है। देखा भाई साहब कितना खतरनाक कैमरे लगवा रखे। अरे भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, चलो मैं चलता हूँ। देख भाई देख, मैं इसे घुमाने जा रही हूँ, दुकान का ध्यान रखिए। ठीक है। अरे आ जाओ भैया, 1 रुपए किलो टमाटर, 1 रुपए किलो गाजर, 1 रुपए किलो आलू। अरे भैया क्या सच में 1 रुपए किलो आलू और गाजर बेच रहे हो? हाँ मैडम 1 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अच्छा, और बैगन कितने रुपए किलो बेच रहे हो? बैगन भी 1 रुपए किलो और मूली? मूली भी 1 रुपए किलो। अच्छा भैया एक बात बताओ, इतनी सस्ती सब्जी क्यों बेच रहे हो? मैडम जी मेरा मालिक मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया है। तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके गया है? तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर दिया है? वही जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूँ। अच्छा तो एक काम करो, सारी सब्जी पैक कर दो 1 किलो। ठीक है मैडम। अरे सर, हम गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी कुछ पैसों की पर्ची कटवा लो। चल काट दे मेरी पर्ची। सर 200 रुपए काट दूं? हाँ 200 रुपए काट दे। ठीक है सर, काट रहा हूँ। और अभी तो रुको। लीजिए सर। ये ले। थैंक यू। और सुन अब तू भी कटवा ले पर्ची। अरे सर किस बात की पर्ची कटेगी हमारी? क्योंकि तूने हेलमेट नहीं पहन रखा, 500 रुपए का फाइन भर दे वरना चालान कटेगा तेरा। बड़ा हरामी हो। 500 रुपए निकाल। ये लो सर। ठीक है जा। बड़ा खतरनाक पुलिस वाला। अरे आजा भाई अपने घर समझ। अरे सबा सुनो, इधर आओ। हाँ आ रही हूँ। इस आदमी ने दिमाग खराब कर रखा। क्या है? अरे मेरा दोस्त आया है, मैं इसे लंच के लिए लेकर आया हूँ। क्या लंच पर लेकर आए हो? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाऊं। पूरा किचन गंदा पड़ा है, खाना के तुम्हारा बाप बनाएगा। अरे बेचारा शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा लाइव डेमो दिखा दूं एक बार। भाई शादी मत करिए अब। हाँ भाई सही कह रहा है, शादी नहीं करूंगा। भाभी जी क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा किचन गंदा पड़ा है। और क्या भाई साहब, पूरा किचन गंदा पड़ा है, साफ ही ना हो रही है। अरे भाभी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? किचन साफ करने के लिए तो मेरे पास बहुत बढ़िया चीज है। क्या चीज है बताओ? ये देखो भाभी, ये है बीको का रियूजेबल किचन टॉवल। बीको रियूजेबल किचन टॉवल, ये क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाभी इसके अंदर निकलती है 20 टॉवल, हमें 1 टॉवल ले लेनी है। देखो भाभी आपके स्लीपर कितनी गंदी है, मैंने इससे देखो कितनी जल्दी साफ कर दिया। आप इससे अपना गैस चूल्हा भी साफ कर सकती है। देखो इससे कितनी जल्दी गैस चूल्हा साफ हो गया। और आप बीको के रियूजेबल किचन टॉवल से अपने बर्तन भी साफ कर सकती है। ये देखो कितनी जल्दी बर्तन साफ हो गए। और हाँ आप इससे अपने घर के शीशे भी साफ कर सकती है, उन पर धूल लग जाती है। और इससे अपनी टेबल भी साफ कर सकती है, जिन पर व्हाइट धब्बे लग जाते हैं, बिल्कुल क्लीन कर देता है ये। और सबसे अच्छी बात ये रियूजेबल है, इसे हम बार बार धोकर 100 बार यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बना है बैम्बू फाइबर से, जिसकी वजह से ये फटता भी नहीं है और इसके अंदर बदबू भी नहीं आती है। देखो भाभी ये कितना साफ हो गया और इसे हम 100 बार यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, पर ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको अमेज़न पर। आप मेरी वीडियो में लिंक कमेंट कर दो, मैं आपको डीएम कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है, अब मैं यही यूज करूंगी, अपने किचन को चमका कर रखूंगी। हाँ भाभी यही यूज करना। अरे आ गए तुम, जाओ जल्दी जाओ और पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। प्रेग्नेंट? अबे तू पागल हो गई है क्या? पागल की क्या बात है इसमें? वो तो मैं रात भूल गई, मैंने तुम्हें रात ही भेज के पड़ोसन को प्रेग्नेंट करवा देती। अबे आराम से बोल ले, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया ना लड़ाई हो जाएंगी। लड़ाई क्यों हो जाएगी? अरे तू बातें ऐसी कर रही है। मैं इसी की बात कर रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे एक सूट पसंद आ गया था, पर मेरे फोन से पैसे ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने पड़ोसन से पैसे करा दिए थे। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ जल्दी जाके पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। अबे गवार औरत वो प्रेग्नेंट होता है, पेमेंट होता है। पता नहीं अंकल जाहिल औरत कहाँ से पल्ले पड़ गई। अरे वही तो कह रही हूँ, बस 19-20 का फर्क है, जाओ करके आओ। ठीक है करका दिया हूँ। ओ मैडम कहाँ जा रही हो? बदतमीज। अरे मैडम समोसा खा लो। मेरे को जाना पड़ेगा। अरे हाँ भैया बिल्कुल खाऊंगी, वैसे भी समोसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे मैडम मैं तो आपको छेड़ लिया था। अबे तो तू छेड़ गया था, मैं छिड़ गई। अब एक काम करती हूँ, ये समोसे लग रहे हैं मुझे बहुत अच्छे, सारे समोसे घर को ले जाती हूँ, घर पर आराम से खाऊंगी। बाप रे, ओ मैं समोसा ले गई। अबे यार तेरी वजह से समोसे चले गए। अबे यार बड़ी हरामी लड़की निकली है। तो वैसे देखो। मैंने दे रखा हूँ। बाप रे। हाँ मैडम यहाँ सुनसान में क्या कर रही हो? और किसी को बैग ले आते हुए देखा है क्या? हाँ सर, वो आगे सामने गया है। ठीक है। अरे मैडम वो चोर तो मिला नहीं। अच्छा वैसे सर उस बैग में था क्या? मैडम एटीएम से 20 लाख रुपए चोरी करके भागा है वो। 20 लाख रुपए? अरे यार यहाँ से कैसे जाऊँ मैं? अरे मैडम एक काम करो, तुम मुझे हाईवे तक छोड़ दो। अरे नहीं सर, मैं तो इधर जा रही हूँ। मैडम छोड़ दो, मैं चोर का पीछा कर रहा था। अरे यार मैं इनके साथ चली गई तो कोई भी बैग उठा कर ले जाएगा। एक काम करती हूँ, इन्हें अपनी स्कूटी दे देती हूँ। सर आप एक काम करो, मेरी स्कूटी ले जाओ, मैं शाम को थाने से ले लूंगी। ठीक है तुम थाने से ले आना। यस, अब वो 20 लाख रुपए मेरे। और अभी तो रुको, ये क्या है? मुबारक हो, आपकी स्कूटी चोरी हो गई। चूतिया बनाया तुमको। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसमें नया क्या है, सभी बोलते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मेरे साथ मेरे घर वाले ना रह पा रहे, तुम क्या रह पाओगे? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो मैं भी कर सकती हूँ अपने लिए कुछ भी। अरे मैं तुम्हारे लिए किडनी बेच सकता हूँ। किडनी बेचने वाला नहीं, बर्तन धोने वाला चाहिए, बताओ धो पाओगे? अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ तो करते रहो, मैंने कब रोका है? क्या करूँ मैं इसका? हाँ सारी बात।
तुम दोनों का निकाह मुकम्मल हो गया है, दुआ कर लेते हैं। अरे इमाम साहब आज दुआ मैं करवा दूं? चलो ठीक है, तुम करवा दो। ठीक है इमाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इन काले पीलों की शादी हो रही है, या अल्लाह हम कुआरे लड़कों की जल्द से जल्द शादी करवा दे। या अल्लाह हमने लॉकडाउन भी देख लिया, नोटबंदी भी देख ली, या अल्लाह जल्द से जल्द हमारी बंदी का दीदार करवा दे। या अल्लाह हमारा दिल भी करता है जब हम काम पर से आए काली पिन्नी लेकर आए और मोहल्ले वाले कहें ये बीबी का गुलाम जा रहा है, या अल्लाह हमें बीबी का गुलाम बना दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? या अल्लाह हमारी माएं बूढ़ी हो गई हैं काम करते करते, या अल्लाह तुझे उन माओं का वास्ता हम कुआरे लड़कों की जल्द से जल्द शादी करवा दे। अरे इमाम साहब किससे दुआ करवा रहे हो? ये तो अपनी शादी की दुआ कर लिया, हमें काला पीला बता दिया। इमाम साहब तुम शादी करवाओ, तुम दुआ करवाओ। हाँ भाई बता क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? भाई मैं तेरी भाभी को भगा के लेके आ रहा हूँ। अच्छा भाग के लेके आ रही है, क्या बता गया घर पे तू? भाई मैं बता के आया हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ। ये बता के मेडिकल से दवाई लेने जा रही है। यार भाई स्कूटी दे दे अपनी, तू ही मेरा सच्चा और पक्का दोस्त है। अच्छा चल ले ले स्कूटी, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। चल। और भाई सुन, ये है 50,000 रुपए, तेरे काम में आ जाएंगे। यार तू कितना अच्छा दोस्त है मेरा। भाई जल्दी जा, कोई देखना ले तुझे। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मैंने 2 प्यार करने वालों को मिला दिया। भैया भैया भैया, मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। अरे तू क्यों आई है? सुबह दवाई के पैसे देकर तो आया था सबा को। अरे भैया सबा भाभी ना सुबह मेडिकल में दवाई लेने गई थी, अभी तक घर नहीं आई है। तुमने देखा है क्या उन्हें? सुबह दवाई लेने गई थी, कैसे कलर के कपड़े पहन रखे? हरे कलर का सूट और हरे कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा है। हरे कलर का सूट? अबे साला मेरी बीबी लेकर भाग गया। अरे भैया एक गुलाब का फूल दे देना। लो भैया आज तो प्रपोज कर ही दूंगा। अरे कबीर भाई कहाँ जा रहे हो गुलाब का फूल लेके? अरे भाई एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वैलेंटाइन डे पे प्रपोज करने आ रही हूँ उसे। चल भाई ठीक है जल्दी जा। मानी जाएगी वो आज। कितने का है भैया? 100 रुपए का। अच्छा ये लो 100 रुपए। करी दूंगी। अबे यार 20 रुपए का फूल लिया और 100 रुपए का बिक गया, 80 रुपए का फायदा। ये तो बढ़िया बिजनेस है। अरे आ जाओ भैया, 100 रुपए का गुलाब का फूल ले लो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। लो भैया यार बिजनेस तो बहुत बढ़िया है ये। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। हेलो सर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आप ये बताइए औरत दुनिया में क्या लेना आई है? औरत दुनिया में कपड़े लेना आई है। गर्मी का सूट अलग, ठंड का सूट अलग, बरसात का सूट अलग, मेहंदी का सूट अलग, हल्दी का सूट अलग, इंगेजमेंट का सूट अलग, और तो और किसी की मैयत में जाती है उसके लिए अलग सूट चाहिए ना। हाँ सर, क्या तो सही रहे हो आप? ये कहती है इनके पास कपड़े नहीं है, अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है इनके पास। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही काम औरतों का। ओके सर, थैंक यू। मैडम जी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे देकर मदद कर दो। ठीक है भैया देती हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम जी। देखो भैया शुक्रिया मत बोलो, ये तो सब आपका काम है। ये बताओ तुम्हारे घर में बीवी बच्चे हैं? हाँ मैडम बीवी बच्चे भी हैं। तो भैया इन पैसों में से अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े ले आना, और जो पैसे बचे बाकी उसमें से अपने घर में राशन भर लेना, और बाकी पैसों से अपने बच्चों को खिलौने दिला देना। मैडम जी एक काम ना करूँ, जो पैसे बचे उससे उम्रा करिए, आपको भी बहुत सवाब मिलेगा। अबे पागल वागल हो गया, इतने पैसे कमाए तो तुम क्या करिए ना। बात है तो ऐसा करिए जैसे करोड़ों रुपए दे दियो। ये बात में 20 रुपए। देख रही है आजकल भिखारियों कितने नखरे हो रहे हैं। कैसे कर रही है जैसे करोड़ों रुपए दे दियो। कस्टमर हो या ना हो, तुम सब मुझे काम करते हुए दिखने चाहिए। ठीक है सर, जाओ। और अभी तो रुको। आइए सर, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे मैडम आप यहाँ बैठिए, सर आप यहाँ बैठिए, ये रहा मेन्यू। अरे बेटा आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप यहाँ बैठो। बहुत ही क्यूट हो तुम तो। क्या लाना है सर? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे मीनाक्षी एक कॉफी। ठीक है अभी बना रही हूँ। ले बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल भी लाता हूँ। अरे सर 1 नंबर टेबल का बिल बना दो। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। छी, तुम मुझे प्रपोज करने के लिए हरा धनिया लेकर आए हो? अरे गुलाब का फूल लेकर आते, ऐसे हो तुमसे कोई भी लड़की सेट नहीं होगी। अरे मैडम जी गुलाब का फूल लाकर देने वाला सिर्फ फरवरी के महीने तक चलता है, लेकिन उम्र भर आपके साथ वही चल सकता है जो हर रोज आपको हरा धनिया ला कर दे। बात तो सही है। अरे हाँ हाँ कैसे सही रहे हो तुम। आई लव यू टू बेबी। चलो बेबी कहीं कॉफी पीने चलते। हाँ तुम यहाँ बैठ के फ्रूट खा रहे हो, तुमने रोजा ना रखा? अरे यार मेरी शहरी में आँख नहीं खुली, लगता है मुझे शैतान ने बेका दिया। अबे ओ भैया, मेरा नाम मत लेना तो भुर्ता बना दूंगा तेरा। मैं तो खुद रमजान में 30 दिन के लिए कह दूं। कानून मुझसे बड़े वाले शैतान तो तुम हो। ठीक कह रहे हैं, वो सबसे बड़े शैतान तुम हो। कल से रोजा रख लियो। ठीक है कल से रख लूंगा। अरे भैया सोने का झंडा है क्या तुम्हारे पास? अरे भैया सोने का झंडा नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए, यहाँ सोने का झंडा थोड़ी मिलेगा। अरे तू चुप रहे। ठीक है भाई साहब। ठीक है भैया। और अभी तो रुको। अरे भैया एक बात बताओ, तुम सोनार हो क्या तो तुम्हारे पास सोने का झंडा मिल जाता है? मैडम जी एक बात बताओ, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड। और झंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैग। मैडम जी उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, गोल्ड फ्लैग मांग रहा था वो। अरे भैया ये तो बढ़िया कोड वर्ड है। मैडम जी सामने से मांगता ना लड़ाई हो जाती। आमिर भाई रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक। कबीर भाई आज तो रोजा रखा होगा। अरे आमिर भाई कैसी बातें कर रहे हो, पक्का वाला मुसलमान हो, रोजा रखा है। कबीर भाई रमजान में झूठ नहीं बोलते हैं, सच सच बताओ रोजा रखा है नहीं? अरे झूठ क्यों बोलूंगा, सच बता रहा हूँ, रोजा रखा है। अच्छा। अल्लाह की कसम अभी आधा किलो बिरयानी खा कर रही हूँ। मैंने मना करा था ना तुझसे, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, टाइम पास कर और उसे छोड़ दे। बहुत शौक चल रहा था ना तुझे इसका, ले अब भुगत। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं उस लड़के से प्यार कर बैठी, लगता है मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी। या अल्लाह मुझे तू माफ कर दे। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अरे सबा जल्दी उठ, रोजा रख ले। अरे जल्दी उठ जा, सुबह क्या ही उठाए ना मुझे, चल उठ। अरे सुन ये तेरी नींद खराब कर रहा है, इसकी पिटाई कर दे।
मेरी नींद खराब करेगा। अबे यार, अब उठ गई हूँ तो रोजा रख ही लेती हूँ। अरे सुन, अगर तू रोजा रखेगी ना तो तुझे शहरी के बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ शैतान, तू कह तो सही रहा है। एक काम कर, मेरे हिस्से के बर्तन तू धोइया, इससे मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी और मैं आराम से सो जाऊंगी, रोजा भी नहीं रखूंगी। चल ठीक है, मैं बर्तन धोकर आता हूँ। ठीक है। धुल गए बर्तन। अरे सुन, बर्तन धो दिए मैंने। धो दिए बर्तन? या अल्लाह, आज जो मैंने तेली रोजा रखा उसे कबूल फरमा। भैया धोखा। अबे इसने तो मेरा पागल बना दिया। रमजान में चलाक हो गए ये लोग। हेलो सर, क्या आपका रोजा है? हाँ मैडम है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है? अरे मैडम जी, बिना शहरी का रोजा रख लिया था। अच्छा, तो आपकी शहरी में आँख नहीं खुली होगी? मैडम जी, आँख भी खुली थी। तो फिर आपने शहरी क्यों नहीं करी? अरे मैडम जी, शहरी भी करी थी। अच्छा, तो आपने बस 2-3 निवाले खाए होंगे। अरे मैडम जी, 2-3 निवाले नहीं खाए, 5 आलू के पराठे खाए। छोटे वाले भैया की डिमांड पे बिरयानी बनी थी, 2 प्लेट भर के बिरयानी खाई। अब अम्मी ने सिमैया ज्यादा बना ली थी तो 1 डोंगा भर के सिमैया खानी पड़ गई। उसके बाद मैं बाहर टहलने गया। जैसे बाहर टहलने गया, मुझे फिर भूख लगने लगी। अब मैं घर वापस आया, अम्मी चिकन फ्राई तल नहीं थी, कम से कम आधे किलो चिकन फ्राई खाई। फिर मेरा मीठा खाने का मन हुआ, जैसे मैंने गुलाब जामुन उठाई ऐसी अजान हो गई, तब से रोजा लग रहा। खतरनाक लोग हैं। अरे सर, आपने तो बहुत ही कम खाया सच में। अरे मैडम, बहुत कम खाया, जब से रोजा लग रहा बहुत दिमाग खराब हो रहा मेरा। अरे दरोगा साहब, ये लो, पूरे 3000 रुपया बिल आया तुम्हारा 1 महीने का। 3000 रुपए का बिल? हाँ दरोगा साहब, 3000 रुपए का। अरे मैडम, 3000 रुपए का इस महीने का बहुत बिल आया, पिछली बार 1500 रुपए का आया था। अरे दरोगा साहब, तुम्हारे लिए क्या भारी है, 2-3 लोगों के चालान काट दे, यूं ही भर दोगे 3000 रुपए का बिल को। अच्छा, 2-3 लोगों का क्यों, एक से ही काम हो जाएगा। तुम्हारा हेलमेट का 3000 रुपए का चालान कटेगा। खतरनाक लोग हैं। बड़ा ही हरामी दरोगा है, इसने तो मुझे ही काट दिया। अबे ओ चाय वाले, एक चाय लेके आना। ठीक है मैडम। लो मैडम, आपकी चाय। भैया कितने रुपए हो गए? मैडम 10 रुपए। बस 10 रुपए? ये लो 500 का नोट, बाकी पैसे वापस करो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। लो मैडम, गिन लो आराम से। बड़ा ही हरामी है चाय वाला तो। अबे अंधी है क्या, देख के नहीं जा सकती? तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा? तू 1 मिनट रुक, मैं अपने भैया को बुलाती हूँ। बुला चल। हेलो भैया, यहाँ चौक पे आ जाओ, मुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। ठीक है। हाँ बहन, किसने मारा तेरे रैप्टा? भैया, इस लड़की ने मारा है मेरे लैपटॉप। आज तो तू गई बेटे। भैया, हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि आप एक लड़की पे हाथ उठाओगे। अच्छा हुआ तू लड़की है, अगर अभी लड़का होता ना तब बताता तुझे। ले आ गया लड़का, अब बता। बेटे अब तू नहीं बचा किसी भाव भी। भूल गए मम्मी ने क्या सिखाया था, अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाते। अरे तो तूने मुझे यहाँ रैप्टे खाने बुलाया है क्या? एक तूने खा लिया, एक मुझे खिलवा दिया। घर चल, घर बताऊंगा। परेशान नहीं करा मुझे, चल बैठ। सबा मैंने पूरी दुनिया देख ली, कोई किसी के काम में नहीं आता। कल को तेरी टांग टूट जा तो कोई तुझे खाना भी ना देगा। और सबा कल को तेरी आंखें फूट जा, तू कांडी हो जा, कोई तुझसे शादी ना करेगा। अबे तो मुझे कह जा, कभी मेरी आँख तोड़े जा, कभी मेरी टांग तोड़े जा, कबीर को खेले, खुद को खेले। अच्छा चल, अपने आप को कह लेता हूँ, कल को रोड पे मुझे 50 लाख रुपए पड़े वो मिल जा, सारे रिश्तेदार मेरे पीछे घूमेंगे। बहुत बढ़िया भाई, जब अपनी बारी पाई तो अच्छी कर लिया, और सबा की टांग तोड़ लिया और आंखें फोड़ लिया। अच्छा चल, तुझे कह लेता हूँ भाई, मान ले कल को तेरे घर में आग लग जा, कोई तेरे घर में पानी डालने ना आगा। अरे भैया, तू हमें माफ कर, हमें तक जानना चाहिए, तू तो हमें मानने पे तुला पड़ा है। चल सबा। अरे भैया बात सुनो, मैं तो मोटिवेट कर गया था यार। भैया कुछ पैसे दे दो। अबे चल बे चल भिखारी, कोई पैसा नहीं है। तो भैया एक काम करो, थोड़ी सी पकौड़ी खिला दो। अबे तुझसे एक बार मना कर दिया ना, चुपचाप चले, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भैया, इन्हें 20 रुपए पकौड़ी दे दो, पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है मैडम। ले बोले। अरे भाई साहब, प्लेट में रख के चटनी डाल दो इस पे। अबे भिखारी, ऐसी खा ले, चटनी प्लेट चाहिए। अरे भिखारी किसे करिया? उन मैडम का खा रही हूँ, तेरे बाप का ना खा रही हूँ। चटनी डाल के दे। दे रहा हूँ भाई। बहुत बढ़िया भाई, मुझे चीट कर रही हो। ये लड़का कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अरे बेबी, तुम्हें चीट नहीं कर रही, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक लड़का और एक लड़की बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकते, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मामी, तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, मतलब एक लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो सकते। अरे बेबी सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। ठीक है बेबी। और अभी तो रुको। ये लड़की कौन है? अरे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड? लड़का और लड़की कभी बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकते, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सबा तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, एक लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। मतलब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। अरे चलो, मैं उसे छोड़ दूंगी, तुम भी उसे छोड़ो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्म तक साथ ही रहेगी मेरे लिए। चलो बेस्ट फ्रेंड। सॉरी सॉरी मम्मी, ये बस आते ही होंगे। अरे तुम यहाँ बैठे हो, मेरी मम्मी को रेलवे स्टेशन लेने क्यों नहीं गए? अरे हमारी कार के पीछे वाली सीट पे सामान रखा था, तो आगे वाली सीट पे बिठा के ले आते। अच्छा आगे वाली सीट पे लिया था, याद करो कल की बात। कार की आगे वाली सीट पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। अरे तुम टैक्सी से चले जाते। टैक्सी से ले तो आता, मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे कहाँ गए तुम्हारे? याद करो कल की बात। उससे बिना पूछे 1 भी रुपया खर्च नहीं करोगे, तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे मांगोगे। ठीक है। अरे तो मेरी मम्मी ने तुम्हें इतनी कॉल करी, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? अरे तुम नहीं तो कहा था कल, मेरे अलावा किसी लड़की कॉल में तो उठाइयो, याद करो कल की बात। मेरे अलावा किसी भी लड़की की कॉल मत उठा लियो। अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं पागल हो गई जो तुमसे कह दिया। हाँ 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 हाँ। यहाँ आ क्या कर रहे हो? अरे तुम नहीं तो कहा था मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना, याद करो। मेरी हर बात में हाँ मिलाओगे? हाँ 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 हाँ। अरे तुमसे बात करने बेकार, मैं खुद ले आऊंगी अपनी मम्मी को। ठीक है, खुद ही लिया जाके। बड़ी आई। अरे आमिर भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, आओ बैठो। और आमिर भाई कैसा चल रहा है सब, कैसी गुजर रही है? मेरी कैसी गुजर रही है?
अरे भाई मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। सुबह को उठता हूँ, चाय मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है, इसलिए मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। अब जब यार मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ तो सोचता हूँ थोड़ी सी चाय और बढ़ा लेता हूँ, तेरी भाभी पी लेगी। अब जब भाई मैंने चाय खुद बनाई ली है तो पराठा भी मैं खुद ही बना लेता हूँ। अब जब मैं एक पराठा अपने लिए बनाता हूँ मैं सोचता हूँ यार एक पराठा और बना लेता हूँ, तेरी भाभी भी खा लेगी। उसके बाद भाई मैं ऑफिस चले आता हूँ, ऑफिस से आते वक्त मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। अब मैं सोचता हूँ यार जब बाहर से खाना ला ही रहा हूँ तो थोड़ा सा खाना तेरी भाभी के लिए भी ले आता हूँ। कितना ही खाना खा के छोटा सा तो पेट है इसका बेचारी का। अब भाई डिनर की बात आती है, हर घर में औरतें डिनर बनाती हैं, औरतों के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी है, मर्द भी तो बना सकते हैं। इसलिए मैं रात का खाना खुद ही बनाता हूँ ताकि मेरी बीवी को परेशानी नहीं पड़े कोई भी। मेरी बहुत अच्छी चल रही है, तू बता तेरी कैसे गुजर रही है? अरे भाई मेरी भी ऐसी गुजर रही है कुत्तों जैसी, लेकिन मुझसे ऐसा बताने नहीं आता जैसे तूने बताया है। अरे यार तू तो ऐसी नहीं गुजर रही यार, बहुत सही गुजर रही है। अबे साले कुत्ते से बदतर गुजर रही है तेरी। कमा तू रिया, घर का सारा काम तो कर रिया। देखा दूसरे आदमी का बेइज्जती करने मेरी। चुप रहो, चुप, तुमसे तो बाद में बात होगी। ठीक है भाई चलता हूँ।